नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। पनामा कैनाल, इसको पनामा नहर नाम से भी जाना जाता है। यह अमेरिका को एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ती है। हुआ क्या था कि लगभग 200 वर्षों से पूर्व या उससे भी पूर्व 300 वर्ष 400 वर्ष से पूर्व अमेरिका के एक भाग से दूसरे भाग पर जब जाना होता था, उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि वॉशिंगटन डीसी या फिर आप सैन फ्रांसिस्को ले लीजिए, से लेकर न्यूयॉर्क तक जाना होता था, यानी एक कोने से दूसरे कोने तक जाना होता था। तो पूरा का पूरा अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका है वो, और साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका है, इसको पार करके फिर जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय इतनी सड़कें थी नहीं, एरोप्लेन थे नहीं, रोड स्ट्रक्चर इतना था नहीं। पुराने ज़माने में लोग जल वाहन का ज़्यादा यूज़ करते थे, नाव जहाज़ का, तो इतना घूम कर जाना पड़ता था। तो अमेरिकन को कहीं लगा कि यार हमें अगर सुपर पावर बनना है, अगर हमको सुपर पावर बनना है तो इस तरह से अगर हम अपने सामानों को इतने किलोमीटर, इतना लंबा पूरा साउथ अमेरिका घूमकर फिर अगर हम आएंगे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा और कहीं ना कहीं हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो क्या करें, तो ये एक एक आइडिया इन्वेजन किया गया। वैसे तो ये आइडिया यूरोप द्वारा इन्वेजन किया या फिर अमेरिका द्वारा, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि इसमें ऐसा एस्टिमेट बताते हैं कि लगभग 10 से लेकर 15,000 या 15,000 से लेकर 25,000 लोगों ने अपना बलिदान दिया है। 25,000, लगभग 15 से 25,000 लोगों की जान गई है। और बिलियन डॉलर जो पैसा है, रुपया है, वो अमेरिका ने खर्च किया है। पूरी जमीन को खोद करके एक नहर बना दी, जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ताकि जो ये रूट है ये इतना लंबा न रहे, शॉर्ट हो जाए, छोटा हो जाए। ठीक है मित्रों, तो ये है पूरी गणित। अब इसमें हो क्या रहा है, ये 1914 में लगभग बन के तैयार हो गई थी। तो 1914 में जब बनकर तैयार हो गई थी तो अमेरिका के लिए बहुत आसान हो गया था। अमेरिका अपने शिप लाता था, ले जाता था और मस्ती से अपना व्यापार कर रहा था और शानदार काम चल रहा था। लेकिन जब ये कहाँ खोदी गई, ये पनामा नामक जो छोटा सा देश है वहाँ खोदी गई। तो 1914 से जो चल रहा था तब तक तो ठीक है, धीरे धीरे धीरे, लेकिन 1970 आते आते वहाँ के लोगों ने ये बोला कि यार ये क्या बात हुई, हमारे देश की ज़मीन है, हमारे देश की ज़मीन को खोदा गया और हमारे देश से ये जहाज आ रहे जा रहे और फ्री में आ रहे जा रहे और हमको कुछ कमाई हो नहीं रही है, हम ऐसा क्यों करने दें। उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ की सरकार दबाव में आ गई और सरकार ने भी कहा कि ठीक है, कुछ करते करते इसके बारे में कुछ करते। फिर लेके सरकार ने अमेरिका से बात की और अमेरिका के जो उस समय वर्तमान के जो राष्ट्रपति थे, जिमी कार्टर, उन्होंने 1977 में क्या किया कि एक ट्रीटी साइन कर दी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो वाह ठीक है, तुम रख लो ये, लेकिन तुम इसे रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ये ट्रीटी के अंदर ये कहा गया है कि कभी भी अगर इसके न्यूट्रलिटी पे, यानी इस पे न्यूट्रलिटी पे कोई खतरा आया, तो यूएसए की जो आर्मी है वो इसे वापस कब्जा लेगी, जो पनामा नहर है उसको वापस कब्जा लेगी। न्यूट्रलिटी पे कैसा है कि मान लीजिए कल को पनामा देश किसी दूसरे देश के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, किसी दूसरे देश के बहकावे में आ जाता है, और या किसी दूसरे देश की तरफ ज़्यादा झुकाव में आ जाता है और वो अमेरिका के अगेंस्ट बातें करने लग जाता है या अमेरिका के विरोध में कुछ करने लग जाता है, तब उस केस में क्या करेगा कि अमेरिका अपनी नेवी भेज करके, अमेरिका अपनी आर्मी भेज करके पनामा जो नहर है उस पर कब्जा लेगा। ठीक है मित्रों, अभी क्या हो रहा है वर्तमान में, जो आज 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान में अमेरिका की शिप जा रही आ रही, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा चार्जेस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस, बहुत ज़्यादा ड्यूटी, जो कि वो ले रहा है कौन, पनामा देश। तो अमेरिका बोल रहा है कि यार, अमेरिका के जो अब डोनाल्ड ट्रंप जो नए राष्ट्रपति अब चुनकर आए, वो कह रहे हैं कि इस देश को, इस नहर को बनाने में हमारे लगभग 30 से 35,000 सैनिक, इवन 38,000 सैनिकों ने अपनी जान खपा दी, उसको खोदा, क्योंकि वहां पर कुछ था नहीं, मच्छर खा गए उनको और जैसे तैसे करके वो मर गए, और हमारा बिलियन डॉलर पैसा लग गया और हमारे जहाज़ों को डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, हमारे जहाज़ों को कोई राहत नहीं मिल रही। ऐसा कैसे हो सकता है, हमें डिस्काउंट चाहिए, हमें बिल्कुल कम रेट पे हमारे जहाज निकलने होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इस पर कब्जा कर लेंगे, ये पनामा नहर, ये पनामा जो नहर है वो हमारा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने ये धमकी दी है। अब देखो आगे क्या होता है। इससे अपडेटेड वीडियो जो भी होंगे मैं लाता रहूँगा। चैनल अच्छा लगे कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।